देख सकते हैं आप कितना सामान आप इस गाड़ी में रख सकते हो और यहाँ पर ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है आपको। आराम से 100 की स्पीड पर मैंने क्रूज किया गाड़ी को, वहाँ पर बेस्ट माइलेज ये दिखा रही। तिबारा टैंक भरवाया। तो क्या होता है कि जब हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं तो उसके बारे में सब कुछ समझ जाते हैं, और वही एक तरीका है सबसे बढ़िया किसी को समझने के लिए। और मेरे वो वीडियोस आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो मैं ऐसे बनाता हूँ। कैसे? तो क्या किया है कि गाड़ी उठाता हूँ और कुछ लंबा ड्राइव करके आता हूँ, और फिर जो मेरा अनुभव होता है, क्योंकि मैं लगातार इस गाड़ी के साथ में वक्त बिताता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि भैया मेरा अनुभव क्या रहा। और इस बार क्या किया है, मैंने स्कॉर्पियो 4x4 यानी कि एक्सप्लोर का जो टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक वाला डीजल के साथ, उसको उठाया और मैं दिल्ली से चला, और दिल्ली से सीधे पहुंचा मैं लखनऊ, लखनऊ से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से वापस लखनऊ, और लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से फिर मैं गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से रायबरेली, और रायबरेली से गाजियाबाद वापस आया। अब मेरे पास बहुत कुछ साझा करने के लिए है। क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या इसने मुझे माइलेज दिया है, किस परिस्थिति में इसने कितना माइलेज दिया है, क्योंकि 3 टैंक में डीजल इसमें फुल करवा चुका हूं लगभग, और क्या मेरा अनुभव रहा है, यही सब कुछ आपसे साझा करने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको सब कुछ बताते हैं इसके बारे में जो मैंने अनुभव किया है। Leave your shirt on the floor. There's no reason to get up. There's a print on your cheek from my wrinkly pillow. 2136 किलोमीटर चलाकर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस गाड़ी के साथ में, वो अब आपसे साझा करते हैं। और आप सबको पता है मैं कोई ब्रोशर नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, नहीं बताने जा रहा हूँ कितना पावर आउटपुट देती है, आप सबको ऑलरेडी पता है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं कीजिए। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बस आपसे वही चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे माइलेज से। और जब मैं गाजियाबाद से निकला था पूरे परिवार को बिठा के, मेरे परिवार में जो मेरे साथ जाने वाले थे उसमें 2 एडल्ट और 4 बच्चे, इतने लोग बैठे हुए थे। मेरे साथ कुल मिला के 3 एडल्ट 4 बच्चे हो गए, यानी कि 7 लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे। और पूरा पीछे वाला जो रो था वो मैंने एक्सेस नहीं किया था, उसको फोल्ड करके उसमें सामान रख लिया था। सामान रखते वक्त क्या था कि उसमें दिक्कत एक हो रही थी, क्योंकि ये फ्लैट नहीं है ना पीछे वाला फ्लोर, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन सामान सबका आ गया भर के, मतलब पूरा गाड़ी भर लिया मैंने। और देख सकते हैं आप कितना सामान आप इस गाड़ी में रख सकते हो, और यहाँ पर ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है आपको। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले इसका डीजल टैंक फुल करवाया, और मुझे क्योंकि माइलेज टेस्ट भी करना था। पर प्रॉब्लम क्या थी कि मैं इसके पहले मदुरई में था, मर्सिडीज की ड्राइव पर गया था, और मुझे प्रतापगढ़ जाके इनको छोड़ के अपने पूरे परिवार को और वापस लखनऊ से फ्लाइट लेना था, क्योंकि मुझे टोयोटा के इवेंट पे जाना था। तो मैंने टैंक पूरा फुल करवा लिया है, और इसके बाद जब यहाँ से निकला तो मुझे पक्का पता था कि भैया आज मैं स्पीड पर बहुत ज़्यादा काबू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना था। सवेरे 6:15 साढ़े 6 बजे मैं गाजियाबाद से निकला था, मुझे 9:30 बजे रात की फ़्लाइट लेनी थी लखनऊ से। प्रतापगढ़ का डिस्टेंस 750 किलोमीटर के आसपास था, तो मुझे 1000 किलोमीटर अपने दिमाग में बिठा के चला था कि आज 1000 किलोमीटर ड्राइव करने वाला हूँ। कुछ 100 किलोमीटर बचे रह जाते, लेकिन वो भी पूरे हो गए। कैसे हुए बताता हूँ। तो पहले जब मैं यहाँ से निकला तो 1-2 जगह रुके हम लोग, क्योंकि अगर आपका साथ में परिवार तो रुकना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं गाड़ी फराटा भरते हुए इसके सारे, मतलब जो आप ओवरटेकिंग की बात कर लें, हाई परफॉर्मेंस की बात कर लें, सब कुछ टेस्ट कर डाला, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो दूसरा फूड प्लाजा आता है उस पर जो पेट्रोल पंप दिया है, वहाँ मुझे दोबारा इसका डीजल टैंक फुल करवाना पड़ा। और इस दौरान जो मुझे माइलेज मिला था वो था 9.5 के आसपास का मुझे माइलेज मिला, और मैंने 47 पॉइंट समथिंग इस पे डीजल दोबारा डलवाया, यानी कि पहला टैंक मेरा आ चुका था। और वहाँ से बढ़ा आगे तो लखनऊ हो गया। लखनऊ के बाद में वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मुझे मिला, आगे बढ़ा जहाँ से मुझे प्रतापगढ़ कनेक्ट करना था, उस रास्ते पे जाम लगा हुआ था, तो मैंने सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ा लिया। आप सबको पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। और जो उस तरफ के लोग हैं वो कमेंट करते रहें, बताते रहें कि वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब वहाँ से आगे बढ़ा, मैंने वहाँ पर एक जगह आती है कूड़े भार के पास में ये हाईवे नीचे उतरता है सुल्तानपुर के लिए, और मैंने यहाँ पर 150 एक्स्ट्रा किलोमीटर ऐड कर लिया था, क्योंकि अगर मैं उस रास्ते से ज़्यादा जहाँ जाम लगा हुआ था तो 150 किलोमीटर कम पड़ता मुझे प्रतापगढ़ पहुँचना। लेकिन मेरी मजबूरी थी, और जब आदमी परेशान होता है ना तो कई बार कुछ ना कुछ गलतियाँ, इंतजार करने के बाद धैर्य रखना चाहिए, तो धैर्य न रखने के कारण उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारी वो गलतियाँ दोहराता है। तो क्या हुआ भैया, वहाँ से जब आगे बढ़ा सुल्तानपुर पहुँचा, सुल्तानपुर के आगे मुझे जहाँ जाना था प्रतापगढ़ के लिए, वो बाईपास जो है वहाँ एक पुल टूट गया था और रास्ता बंद था, कम्प्लीटली क्लोज था, और मुझे सिटी के अंदर से अप्रोच करना पड़ा। सुल्तानपुर
पैक रहता है पूरा। अगर आप कभी गए होगे तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता है। और इस तरह से किसी तरीके से 5 बजे, जो मैंने टारगेट किया था कि 3 ढाई 3 बजे पहुंच जाऊंगा मैं प्रतापगढ़, तो वहां पर मैं पहुंचा 5 बजे। और 5 बजे के बाद आप सोच सकते हैं मतलब कितना गैप बचा है मेरी फ्लाइट और मेरे बीच में। और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा। अभी जो टैंक डलवाया था मेरा काम कर रहा था, दोबारा नहीं डलवाना पड़ा अभी। बट मैं लखनऊ आया, वहाँ से फ़्लाइट ली, वापस गया, अपना लॉन्च इवेंट अटेंड किया दूसरे दिन और वापस लौट के आया। और उसके दूसरे दिन फिर मैंने टैंक फुल करवाया। तो जब दोबारा मैंने डीजल डलवाया इसमें लखनऊ में, वो मैं इसके बाद मुझे और भी ड्राइव पे जाना था, कानपुर जाना था, अयोध्या जाना था। तो उस दौरान दूसरे टैंक से मुझे जो पता चला, जो इसने माइलेज मुझे दिया था, वो था 10.2 के आसपास का माइलेज निकला इस गाड़ी से। तो यहाँ पर बहुत सारा उत्साह शामिल था ड्राइविंग का, जहाँ पर मुझे जल्दबाजी थी, क्योंकि जहाँ मुझे पहुँचना था, जो मुझे करना था, जो टारगेट अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ मैंने इससे इजीली कर लिया। यानी कि जो टारगेट किया था उसे स्कॉर्पियो ने कंप्लीट करवा दिया। तो यहाँ पर हाईवे परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो ओवरटेकिंग के लिए एक गाड़ी में चाहिए वो सब कुछ लेके चली जाती है। और रोड प्रेजेंस लाजवाब है, लोग मुड़ के देखते हैं एक हेड टर्नर कार के तौर पर, या आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है। खास करके अगर हाईवे की बात करें तो सबसे बेस्ट हाईवे को अभी भी मानता हूँ। अगर आप लखनऊ की तरफ जा रहे हैं तो आगरा तक आप कंटिन्यूसली जाते हैं, इसके बाद में 300 किलोमीटर लगातार आप चलते रहते हैं। और मुझे लगता है इससे बेस्ट हाईवे नहीं मिल सकता जहां आप गाड़ी के एक ड्राइविंग डायनेमिक्स को समझना चाहते हैं। हालांकि सीधी रोड है तो वहां पर टर्निंग रेडियस वगैरह की बात तब करना पड़ेगा जब आप और आगे बढ़ रहे होंगे। वो मैं बढ़ा कहाँ गया आपको बताता हूँ। तो मैं अयोध्या गया और अयोध्या से दोबारा मैं प्रतापगढ़ गया, क्योंकि परिवार को लेके आना था। प्रतापगढ़ से मैं रायबरेली होते हुए आया, और जब मैं रायबरेली पहुंचा तो वहां पर जो रास्ते थे मुड़ने वाले थे पूरे, मतलब बोलते कर्वी रोड्स। और वहाँ पर समझ में आ रहा था कि टर्निंग रेडियस कितना अच्छा बनाया है इस गाड़ी का, कितने अच्छे से काम करती है। बीच में मुझे सुल्तानपुर के जो उबड़ खाबड़ गड्ढे मिले, वहाँ से जब मैंने इसे पार कराया, जो स्पीड ब्रेकर थे, तो सस्पेंशन, क्योंकि आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं, खास करके जब हम फर्स्ट ड्राइव पर जाते हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। एक्सपीरियंस करने का मजा तब आता है जब आप गाड़ी लेके अकेले जी रहे होते हैं स्वतंत्र रूप से, तो आपको इसकी एक ही चीज़ समझ में आती रहती है, जिसकी मुझे आई है। आपकी बताता हूँ आगे अभी कि क्या क्या चीज़ मैंने और एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी के साथ में। रायबरेली में मैंने तिबारा टैंक भरवाया और उस दौरान 11:15 के आसपास का इसने मुझे माइलेज दिया। 11.16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकला था। माइलेज इसलिए थोड़ा इंप्रूव हो गया क्योंकि थोड़ा सा अब ज़िंदगी में थोड़ा सा ईजी हो गई, लेकिन सिटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मैंने झेले थे, कानपुर का, लखनऊ का, और अयोध्या से निकल के सुल्तानपुर रहा, क्योंकि सुल्तानपुर के बीच में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एक पुल टूटा हुआ है, तो शहर से निकलने में अपने आप ट्रैफिक मिल जाता है। प्रतापगढ़ का ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में चलाने में तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब माइलेज की बात करेंगे तो एक व्यवहारिक जीवन में आपको कुछ ऐसा माइलेज मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको माइलेज में उत्साह दिखेगा, और उत्साह में आपको माइलेज ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा, ये 100% है। और इन चीज़ों का असर आपकी गाड़ी पर 100% पड़ता है, जब जैसे आप चलाएंगे वैसा आपको मिलने वाला है। रायबरेली से जब मैं आगे निकला, क्योंकि मुझे आगे जाना था, तो रायबरेली से मैं दोबारा दिल्ली वापस आना था, तो यहाँ मुझे पता था कि कुछ ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बड़े अच्छे से थी, रास्ते एकदम साफ़ सुथरे थे, सीधे थे, क्योंकि मुझे सिर्फ लखनऊ का थोड़ा ट्रैफिक मिलना था, ये मुझे पहले से पता था, आभास था, इस बात का अंदाज़ा था, और ऐसा ही हुआ। और मैं जब आराम से 100 की स्पीड पर मैंने क्रूज़ किया गाड़ी को, वहाँ पर बेस्ट माइलेज दिखा रही थी, और अच्छा, मतलब कई बार मुझे 650 की रेंज भी नज़र आया। और जब मैंने पूरा आके ख़त्म किया तो जो मुझे माइलेज मिला वो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, तो वहाँ के लिए छोड़ देता हूँ। अब कुछ चीज़ों का और जिक्र कर लेते हैं। महिंद्रा ने जो किया है 4x4 में, वो बहुत ही लाजवाब है, नेक्स्ट लेवल है। आपको इस गाड़ी में चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं। अगर आप डीजल के शौकीन हैं तो यहाँ पर केबिन इंसुलेशन आपको इतना अच्छा मिलता है, मतलब बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमिंग साउंड है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं करती है गाड़ी में। एक चीज़ ये अच्छी है इस गाड़ी की, लेकिन जो मुझे बुरा लगा, क्योंकि जो इसका 4x4 का पूरा सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर एक डायल के माध्यम से दिया है, तो जब सब कुछ, अगर आपकी गाड़ी में बच्चे हैं, बच्चे सारे चंचल होते हैं, वो छेड़ते रहते हैं, तो ये आपकी गाड़ी कब 4WL में चली जाएगी, 4WH में चली जाएगी, पता ही नहीं चलता। तो ये मुझे लगता है कि कहीं छुपा कर देना चाहिए था। अगर ये सिस्टम यहाँ पर ना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और जब लॉन्ग टर्म में आप ड्राइव कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, अगर आपके पास में स्कॉर्पियो है 4x4, तो आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, और बच्चे नहीं भी हैं, तो कई बार आपका यहाँ पर लग जाता होगा, ये 100% है। यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो मुझे लगता है जब आपकी गाड़ी में 7 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे तो वहाँ पर कमी खलेगी, लगेगा थोड़ा सा और यूटिलिटी स्पेस इसमें होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पर्स आता है, यहाँ पर ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन फीचर्स इसमें आपको भर भर के मिलने हैं। और फीचर्स की अगर बात की जाए तो एलेक्सा हमेशा आपने
तैयार रहता है, जब आप बोलते हैं वो आपकी बात सुन लेता है, सनरूफ ओपन कर देता है, विंडो ओपन कर देता है, आपके लिए म्यूज़िक प्ले कर देता है। और ये मैंने देखा कि सिर्फ कुछ जगहों पर जहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा था वहाँ पे गाने नहीं बजा पाया, वरना ऑलमोस्ट पूरे जगह पे ये काम कर रहा था अच्छे से। नाइट में ड्राइव के समय अगर बात करें तो वहाँ पर ये गाड़ी अपना सबसे बेस्ट दे रही थी, क्योंकि लाइट बहुत अच्छी है इसकी, जो थ्रो है बहुत आगे तक जाता है। जब आप डीपर देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आपको ओवरटेक करना है, कुछ करना है, तो उसका इशारा भी, मतलब जो उसका संकेत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंचता है। पीछे से जो लाइटिंग इसमें यूज़ की गई है परफेक्ट है, तो विजिबिलिटी आप पूरे टाइम बनी रहती है, आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस दिखता रहता है लोगों को। और सबसे अच्छी बात है ये है टर्नर कार, जिस पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। लोग इसको देख कर समझना चाहते हैं गाड़ी ये आखिर क्या आ गई है। यहाँ बैठ कर ड्राइव कर रहे हैं कमांडिंग पोजीशन में, क्योंकि सामने आपको बोनट दिखता रहता है, तो जो आप एक्शन लेना चाहते हैं आराम से ले पाते हैं। तो भैया अगर कंफर्ट की बात करें तो मेरे परिवार ने एकदम कंप्लेन नहीं किया, तो ये अच्छी चीज़ लगी। उनका पूरा सामान भरा हुआ था इस गाड़ी में, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितना सामान मैं लाद के लेके गया था। तो ये भी एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इस गाड़ी की, अगर सामान रख रहे हैं 7 लोगों का और आप बाहर जा रहे हैं सामान आ जाएगा। हालांकि वहाँ पे अगर फ्लैट फ्लोर होता जहाँ पर सामान रखते हैं तो और आराम से सामान रखा जा सकता था, लेकिन वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ अजीब सी गहराई दी हुई है। सीट का जो पोजीशनिंग है वो मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लगा। थोड़ी सी और अच्छी सीट बनाई जा सकती थी, बट क्यों नहीं दिया महिंद्रा को पता होगा अच्छे से। बट फीडबैक के आधार पर बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको इस गाड़ी में मिल सकते हैं। साउंड सिस्टम की बात करें, साउंड सिस्टम बेहतरीन है। आप अपने पसंद के जहाँ के गाने बजाएंगे, मैं तो 90s सुनता हूँ, मैंने खूब इंजॉय किया। अगर आप नए ज़माने के गाने बजाते हैं अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें मिल जाता है, और साथ में आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तब भी आगे का व्यू एक बटन के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आगे, तो ये भी विजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि भैया इसमें लैग प्रतीत होता है, और कई बार जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं ये कैमरा काम नहीं कर रहा होता है। और मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोग इसका सामना कर रहे होंगे, और मुझे चाहिए महिंद्रा को फीडबैक है कि अगर महिंद्रा इसे इंप्रूव कर देगा तो और बहुत ज़्यादा अच्छा ये हो जाएगा। ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें, बड़े आराम से बैठा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर पाते हैं। और जो चीज़ें हैं मतलब इस गाड़ी में जो मतलब आपको फील देती हैं वो एक फुल एसयूवी वाला फील देती हैं, जहां पर आप फॉर्च्यूनर मिस नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसकी आधी कीमत पे इस गाड़ी को खरीद लेते हैं। जो राइड क्वालिटी है ये बेहतरीन है, खास करके ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ते का सामना अच्छे से कर जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे स्पीड ब्रेकर नहीं आए तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जब मैं एक्सप्रेस वे पे था, जब सूरज ढल रहा था ना, जिस तरीके से इसमें रोशनी बढ़ रही थी वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके ORBM में देख रहा था, बहुत बड़े हैं तो अच्छे से दिख जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक खुशी मिलती है कि चलो आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर पूरा नेचर आपकी नज़रों में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगी और मैंने इसके साथ में एक्सपीरियंस किया। परफॉर्मेंस में कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, क्योंकि चाहे जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे सिटी में, इसका बड़ा साइज सिटी में कार जैसा फील करवाता है, और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी गाड़ी के लिए नहीं हो सकता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर इंप्रूवमेंट महिंद्रा को करना होगा आने वाले वक्त में। 100% वो लोगों का फीडबैक ले रहे होंगे और इसे इंप्रूव करेंगे। आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि सिर्फ मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो महिंद्रा भी देख रही होगी, और कमेंट आपके उनके लिए मैटर करते हैं, मेरे लिए मैटर करते हैं। क्योंकि जब कभी अगला वीडियो करूँगा या फिर आपके पास कोई अलग सा एक्सपीरियंस है जो साझा करना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी है तो क्या करिएगा, मुझे इन्वाइट करिएगा, मैं आपका कस्टमर रिव्यू जरूर अपने चैनल पर लेके आऊँगा। फिलहाल मेरे इस एक्सपीरियंस में इतना ही। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की तरफ पे, जहाँ आपको बताएंगे माइलेज कितना दिया इसने मुझे ओवरऑल, और साथ में और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। जो कुल इस गाड़ी को चलाया वो डिस्टेंस है 2136 किलोमीटर। जो फ्यूल डाला है 145 लीटर डीजल इसमें डाला है। ओवरऑल माइलेज 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर का मुझे मिला है। बाकी का माइलेज किस सिचुएशन में कैसा रहा वो मैंने आपको ऑलरेडी 3 टैंक में डिस्कस कर दिया है, आप देख चुके हैं। कंफर्ट की बात करें तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ट्रेवल कर रहा था। 3 एडल्ट थे, 4 बच्चे थे, और सब लोग खुशी खुशी गए। बस क्या हुआ था, जाते वक्त मैं सीट को थोड़ा सा पीछे करना भूल गया था, तो क्या हुआ, थोड़ा अपराइट लग रहा था तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब वापस लौटे तो वो भी दिक्कत लोगों की दूर हो चुकी थी। एक दिक्कत इसका जो डायल, जहाँ से आप 4x4 इंगेज करते हो, 4H 4L करते हो, साथ में जो मोड शिफ्ट करते हो ड्राइविंग वाले, वहाँ पर दिक्कत तब आती है जब बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो चंचल ना हो, और वो करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगता है उसको कोई ना कोई बॉक्स वगैरह देके जहाँ पर आप एक सेफ जगह पे या किसी और जगह पे प्लेस किया होता ज़्यादा अच्छा रहता। एक ये प्रॉब्लम छोड़ के मुझे इस गाड़ी में कोई ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे इसका जो रिवर्स कैमरा है वहाँ पर कई बार जो है
कुछ कुछ दिक्कत होती है, यानी कि जब आप रिवर्स कर रहे होते हो हैंग कर जाता है, काम नहीं करता है, तो वहाँ पर भी महिंद्रा को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कुछ अपडेट वगैरह आएंगे, वो भी दुरुस्त हो जाएगा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके पास में ये स्कॉर्पियो एन 4x4 है, आपका अनुभव क्या है अपनी गाड़ी के साथ में, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया है इसे आप वेरीफाई करोगे तभी मुझे मज़ा आएगा। बाकी कुछ रह गया है तो जुड़ जाते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, आ जाइए, मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, वहाँ पर बात कर सकते हैं कभी भी।